أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ। तो ये है मैं कर दिया, फिर मैंने कहा नहीं वो वाला रहने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में जनाब? यहाँ सब कुछ टिप टॉप और मज़े में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और देख रहे होंगे आप ये नन्हे से मेहमान को। तो जनाब ये जो मेरी छोटी बहन, मेरी कज़न जो है या मेरी बेटी है, मतलब वो मेरी सब कुछ है। मतलब मेरी कज़न भी है, मेरी बेटी भी है और मेरी छोटी बहन भी है। तो ये उनके बेटे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा है। तो बस वो 1.25 महीने के बाद जो होता है ना, बच्चियाँ आती हैं, तो बस तरह से आई थी। तो मैं बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी, कुछ गिफ्ट्स उसके लिए लेकर आई थी। तो बस ये सारी चीज़ें उसे मैं दिखा रही थी। अच्छा, वहाँ पे जब मैं उन बेबी के साथ जो है उनको लेके यहाँ बैठी थी, तो ये जनाब ये लोग सब खाना खा रहे थे। मैंने कहा तुम लोग आराम से खाना खा लो, मैं इसको देख रही हूँ। और जनाब यहाँ पर ये जो है अपने बेबी के कपड़े देखते हुए, और इतने मज़े के लगते हैं ना ये छोटे छोटे से कपड़े। जब आप बच्चों के ख़रीदें और उनको देखें तो बड़ा ही मज़ा आता है। और फिर एक टाइम आता है कि ये बच्चे देखते देखते माशाल्लाह से इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि फिर इन कपड़ों को देख के हमें लगता है कि हाय, मतलब इतने छोटे से कपड़े। मुझे आज भी याद है कि मुझे परी माशाल्लाह माशाल्लाह से उसके जो ड्रेसेस हैं, कुछ मैंने कपड़े उसके रखे हुए हैं संभाल के, 3-4 सूट। तो उनको जब भी मैं निकाल के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह, इतनी छोटी सी थी परी और माशाल्लाह से अब इतनी बड़ी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, चलती रहती हैं। अच्छा जनाब, ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन जनाब हस्बैंड मेरे लेकर आए थे तुरैया। और ये परी को बहुत पसंद है घर के अंदर। बस उसका बस चले ना तो वो सारा हफ्ता जो है ना, एक बैगन आलू की सब्ज़ी और एक तुरई ये खाती रहे बस। मतलब वो कहती है कि इसको बना के ना आप फ्रिज में रख दें मम्मा, और मैं इसको जो है ना खाती रहूँगी। अच्छा, व्लॉग आजकल जो भी मेरा आता है तो आपको पता है 3 से 4 दिन का जो भी होता है, 3 से 4 या 5 दिन का भी जो भी होता है, तो वो सारा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जनाब ये तुरैयाँ बन रही थी, तो 3 से 4 मैंने प्याज ले ली थी, उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। और जब ये फ्राई हो जाएगी तो बस इसके अंदर हमने जो है तुरई ऐड कर देनी है। चंद मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वो गए हैं इसके अंदर। टमाटर मैंने डाल दिए थे इसके अंदर, 3 से 4 टमाटर ही ऐड किए थे। और उसके बाद इसके अंदर पिसी मिर्च, नमक, हल्दी और ये मैंने डाल दिया था। तो बस ये चंद मसालों के साथ ये सब्ज़ी इतनी मज़े की बन के डन होती जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा जनाब, तो उस दिन तुरई हमने खा ली थी। अब ये व्लॉग जो है, व्लॉग क्या, ये जो वीडियो है ये तीसरे दिन की है। और आज मैंने परी से प्रॉमिस किया था कि इसको मैं कहीं बाहर लेके जाऊंगी, क्योंकि अब बच्चों की आपको पता है छुट्टियां पड़ चुकी हैं। तो बच्चों को होता है उनको कहीं बाहर लेके जाएं, कहीं उन्हें घुमाऊं फिराऊं, तो बस मैं नहीं जा सकी। तो इसका मूड आज बहुत ज़्यादा ऑफ था। तो बस इनको खुश करने के लिए ये मैंने कुछ चीज़ें डेल फ्राई से मंगाई थी ताकि ये थोड़ा खुश हो जाए। तो यहाँ जनाब चाउमीन मंगवाए थे और फ्राइज़ मंगवाए थे, और ये इन्होंने मोज़रेला चीज़ स्टिक मंगवाई थी। हाँ, मोज़रेला स्टिक मंगवाई थी, बहुत ही यमी थी। और ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें थी। तो बस ये देखिए, इसको खा के एंजॉय कर रही थी। और शुक्र है कि इसको खाने के बाद इनका मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया था। उसके बाद जनाब मीठे में भी कुछ हो जाए, जब इतना मज़े का खाना हो तो साथ में अगर कुछ मीठा हो जाए तो फिर मज़ा ही कुछ अलग होता है। अच्छा जनाब, इतनी सारी माशाल्लाह बातें हो गई हैं। तो जनाब जो जो नए हैं और उनको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब जनाब ये है जनाब पहला यानी फ़र्स्ट ज़िलहज, यानी ज़िलहज का दिन था। चाँद रात में देख चुके थे हम, और ये आज मेरा रोज़ा था फ़र्स्ट ज़िलहज का। और इसके जो रोज़े हैं वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही फ़जीलत रखते हैं। और इन 10 दिनों की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी खाई है। और बहुत अफजल दिन होते हैं। इनके अंदर आप अल्लाह का ज़िक्र करें और रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, रात को 2-4 नफिल अदा कर लें, तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जहाँ तक रही बात कुरान पाक की, तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगी कि कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में जो है ना, ऐसे बना लें जैसे हमारी ज़िंदगी में हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को और अपनी आखिरत को अच्छा करने के लिए कुरान और नमाज को इस तरह से अपना लें। मैं अपने बच्चों से भी यही बात बोलती हूँ कि बेटा कुरान को रोज़ खोलने की आदत डालो। चाहे एक पेज पढ़ो, चाहे 5 लाइनें पढ़ लो,
चाहे 2 आयतें पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, लाज़मी पढ़ो, इसको रोज़ खोलो। ये बंद करके रखने के लिए, ऊपर जगह पे रखने के लिए नहीं है कि इसको बंद कर एक मोतबर से कपड़े के अंदर इसको करके और बिल्कुल ऊपर करके घर में रख दिया जाए। ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि इसको हम पढ़ें, इसको हम समझें और समझने के बाद अपनी ज़िंदगी का हर काम जो है ना, वो हम इसके मुताबिक करें। यानी कि जो अल्लाह हमसे कहता है, यानी हम कहते हैं ना, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो हम अल्लाह से बातें करते हैं, और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बातें करता है, अगर हम समझें तो बस हमें समझना चाहिए। आप भी बोलेंगे अब ये क्या बातें लेके बैठ गई हैं, और भाई बड़ी जो है क्या कहते हैं, इस्लामिक मतलब एक लेक्चर देने बैठ गई हैं। तो मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, आप सब भी मेरे अपने हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं। तो बस इसलिए जब भी आपको कोई अच्छी बात पता चले तो मैं समझती हूँ कि उसको आगे लोगों तक पहुँचाना चाहिए। क्या पता किसी एक के अमल करने से जो है आपकी आखिरत संवर जाए और आपके लिए निजात का ज़रिया बन जाए। तो बस ये सोच कर मैं ये अच्छी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, ये जो ये 20वां पारा है मेरा, और ये मैं पढ़ रही थी, और इसके अंदर ये जो आयत है ना, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा, और ये बहुत ज़बरदस्त आयत है। ये जो पूरी लाइन है बहुत अच्छी है। मतलब इसको कहते हैं कि मतलब डेली अगर आप इसकी एक तस्बीह पढ़ लेते हैं ना, तो आप समझें कि आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, बहुत सी दुआएं आपकी जो है कबूल हो जाएंगी। और ये एक ही लाइन है ना, ये मयुजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सुआ, तो यहाँ तक है। और इसको लाजमी पढ़ें। और यहाँ जनाब माशाल्लाह घर एकदम साफ़ सुथरा चमक रहा था, और यहाँ पर सज्जो जो है काम वाम करके जा चुकी थी। अच्छा, ये छोटे तकिए गिलाफ मैंने निकाल लिए थे प्लो कवर के, इसको मैं चढ़ा दूँगी। वो तकिया रखा है सामने, तो उसका मुझे चेंज करना था। और जनाब यहाँ पे ये सारी आप देख लें, अच्छे से डस्टिंग हो चुकी थी। इतनी सारी चीज़ों को ना हटा के ना डस्टिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जनाब क्या है कि बस इनको कितनी ही कम करने की मैं कोशिश करती हूँ, अंदर रखती हूँ, और ये फिर यहाँ पर ये भर जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जनाब मैं चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन बना रही थी, क्योंकि रोज़ा खुलने वाला था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इफ्तार में आज अपने लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चले एक आसान सी रेसिपी बनाती हूँ चिकन की, जो मेरे बेटे कबीर के लिए भी बहुत आसान रहेगी। वो ये वीडियो देखेगा तो वो भी इसको बना सकता है। यहाँ जनाब मेरी ट्रेडमिल हो चुकी है ख़राब, और बनने गई हुई है। वो कह रहे हैं कि इसका कार्ड जल चुका है, इसके अंदर इसके जो सारे नट्स वग़ैरह होते हैं वो हमने संभाल के रखे हैं कि जब वो कार्ड आ जाएगा तो फिर उसके बाद ये ट्रेडमिल मेरी ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से ये करना हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा चले आपको सारी जो है ना मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ जनाब नाहिद से शॉपिंग होकर आई, और आज मेरे हस्बैंड बहुत बुरे फंसे। मुझे कॉल करके पूछा कि मैं नाहिद जा रहा हूँ, तो मैं कुछ मंगवाना है। तो मैंने कहा मुझे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ क्रॉकरी वगैरह ली। अगेन उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन किया कि अगर कुछ चाहिए तो बताओ। तो मुझे एक शरारत सूझी, मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आज आप मुझे एक लिपस्टिक ला के देंगे, और वो भी मुझे अपनी पसंद की ला के देंगे। तो वो इतने बुरे फंसे, क्योंकि उन्होंने हमेशा जब भी मुझे मेकअप या कुछ भी दिलाया तो मतलब साथ ले गए, और जो मुझे पसंद आया उन्होंने वो मुझे दिला दिया। बट आज वो इतने ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने कहा ये मत बोलो मुझसे, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या कौन सा ब्रांड और मतलब कौन सी लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें उनको लेनी नहीं आती। तो खैर मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं पता, अब आपने कॉल की है ना 2 बार, तो अब आप ही मुझे जो है ना बस ला के देंगे, अपनी पसंद की लिपस्टिक ला के दें। दोबारा मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि ये लिक्विड लिपस्टिक क्या होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, आप बस सही इसी में कोई ले लें अपनी पसंद की। तो ये इन्होंने मुझे अपने पसंद का शेड ला के दिया। और जनाब यहाँ ये क्रॉकरी वगैरह सारी लेकर आए थे। और उसके बाद जनाब यहाँ मैंने चिकन के अंदर ना धो के इसके अंदर थोड़ा मैंने अदरक लहसुन डाला था 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद इसके अंदर मैंने नमक डाला था तकरीबन 1 टीस्पून, और पानी डाल दिया था तकरीबन 1 गिलास ना। इसको पकने दिया। अब चिकन अच्छे से गल गया। उसके बाद जनाब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया ऑयल तकरीबन मैंने हाफ़ कप के बराबर डाला है। फिर इसके अंदर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें थोड़ी सी कट लगा के डाल दी, क्योंकि फिर हरी मिर्चें फटती बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद जनाब हमने ना चिकन को बहुत अच्छे से ना फ्राई कर लेना है। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है जनाब धनिया पाउडर, यानी भुना पिसा धनिया, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर भुना पिसा ज़ीरा ऐड किया। थोड़ा मोटा मोटा सा इनको कुटा कुटा सा रखा था, वो डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे।
तो ज़बरदस्ती ये चिकन बनकर डन हो गई थी। रोटी के साथ मैंने जो है अपना इफ्तार कर लिया था और जनाब ये हमारी काऊ जो आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।